सो हे एवरीवन, क्या सर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? आई नो आप लोगों का पेपर अच्छा गया है। पेपर मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब आपको लग रहा होगा अरे सर अच्छा जा सकता था, ये थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने ऐसा कर दिया। अब देखो 2-5% 10% की गलतियां होती हैं, नॉर्मल है। बट ओवरऑल आप लोगों का पेपर अच्छा गया है और आप लोग एग्री करते होंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये काम का वीडियो आप मेरा जीवन में आखिरी बारी देख रहे हो। फिर आप कभी ऐसे फ्यूचर में कोई मैराथन वगैरह चल रही हो, कोई वीडियो चल रहा हो, उसमें आप आके कमेंट कर दो तो बात अलग है। बट मजबूरी में तो आप आखिरी बारी देख रहे हो। बिना लाइक करे आगे मत देखना। और सच बता रहा हूँ, आखिरी बार इसलिए क्योंकि इस बार आपकी एग्जामेशन आने वाली है 101%। पेपर अगर मैं कहूँ तो पेपर जिसने मॉक लिख के देखे हैं उसको इजी लगा होगा, और जिसने नहीं लिख के देखे हैं उसको एवरेज लगा होगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी लगा होगा। फिर तो अगर मैं इस पेपर को ओवरऑल पूरे इंडिया के हिसाब से रिव्यू करूं तो पेपर एवरेज था और थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं। और एमसीक्यू एक केस स्टडी थी जो थोड़ी सी अबव एवरेज थी। ठीक है, वो भी कल जो आईसीआई केस स्टडी बुकलेट है ना, केस स्टडी नंबर 6 जो MTP4 में हमने डाली थी कल, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, उससे थोड़ी सिमिलर ही थी। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि पेपर मेरे को ऐसा लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि डीटी का पेपर एवरेज आया। आईबीएस का तो मुझे लग नहीं रहा था कि अब की बार डिफिकल्ट आएगा, तो मुझे लगा क्या पता है आईडीटी में कुछ खेला करें। बट खेला नहीं करा। लास्ट टाइम का पेपर एवरेज था, पर उससे भी और कंपैरेटिवली बिलो एवरेज इस वाला था। अभी हो सकता है कई लोग आपको बोलेंगे कि भाई पेपर डिफिकल्ट था, ये सब था जनता का सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन रियलिटी ये है कि पेपर एवरेज था, मैनेजेबल पेपर था। एग्जामेशन इसमें लाई जा सकती है। अगर एग्जामेशन नहीं आ रही है तो इसमें हमारी गलती है और उसको एक्सेप्ट करो। देखो मैं हमेशा से ही, शुरू से जब आप पढ़ना चालू किए थे मेरे से, तब से मैं बोलता था ट्रांसपेरेंट और अनबायस रहते हैं, तो यही रिव्यू है इसका। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, जैसे अब आईटीसी का पहला क्वेश्चन है आपका। अब पेपर हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, आखिरी पेपर होता तो बता देता, कुछ था ही नहीं इसमें अंदर, तो कुछ डिस्कशन में कुछ दिक्कत भी नहीं थी। पर पूरा पेपर में आपको डिटेल में अपन आके 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा इसका। इतने में आराम से सॉल्व कर लेंगे अपन इसको। पर इजी था। जैसा पहला एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो हमने आपको बताया। मैं तो बोल रहा हूँ जिसने 4 मॉक टेस्ट पेपर भी दे दिए ना, अराउंड 45-50 मार्क्स का पेपर तो चारों मॉक टेस्ट से मिला के आ गया। क्वेश्चन बैंक तो आ ही गया। जैसे अपन कल मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट शीट दी थी, अब आप बोलोगे यार इसको स्किप करो रे यार, अपनी अपनी तारीफ है। देखो क्या होता है, मुझे पता है अब आप लोगों की एग्जामेशन है, मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। क्या एडवर्टीजमेंट, पर एक खुशी मिलती है, ऐसा लगता है ना, अरे यार ये मैंने बताया था, ये देखो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट और यही आ गया। जैसे होता है ना कि अपन टीवी देख रहे होते हैं और आपने कहा था छक्का लगेगा और छक्का लग जाता, तो आप सबको देख देख मैंने देखो बोला था। क्या सर यहाँ पे भी एग्जाम्पल से समझा रहे हो? वो एक बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप शायद मेरी जगह होते तो वो आप फील कर पाते। तो पॉइंट इज दैट कि मेरे को ऐसा लगा कि चलो मैं जस्टिस कर पाया, जो मॉक में बताए, क्लासेस में बताए, इनफैक्ट कोई यूट्यूब से भी पूरा कंटेंट देख के गया तो उसका भी भला हो गया होगा। तो आई एम फीलिंग लाइक वेरी हैप्पी टुडे कि चलो जो जो ऐसा नहीं हुआ, कि डर रहता है ना यार कई बार कुछ ऐसा अंडशंड ना पूछ ले जो बच्चों को लगे कि भाई हम गलत हाथों में थे। इट्स अबाउट योर करियर, तो मेरे बहुत जिम्मेदारी बनती है। तो अब जैसे फर्स्ट पॉइंट था कि विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो टैक्स लगा दो। सेकंड वाला पॉइंट था कि आपने एलयूटी के अंदर है तो कोई जीएसटी मत लगाओ। थर्ड वाला एलयूटी के अंदर है तो कोई जीएसटी मत लगाओ। ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट एग्जाम टर्नओवर का पार्ट नहीं होता। ठीक है, अपोर्शनमेंट वाला क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। डोमेस्टिक सप्लाई है तो लगा दो इस पर टैक्स। इनफैक्ट तो एक ही जीएसटी का अमाउंट है, ये भी नहीं करना 9-9-18%, ये सब भी कुछ नहीं करना। सिंपल सा पॉइंट था। तो सर्विस पे 18 थी, गुड्स पे 12% थी, और ये इनपुट दे रखी है, अपोर्शनमेंट करना था। मतलब कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस किया हुआ है, जैसे अपन इतने क्वेश्चन आईटीसी के लिख के देखे, तो 25 मिनट के अंदर ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था इजीली। ठीक है, अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन की बात करें। अब सेकंड वाला 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब सारे लगभग लगभग पॉइंट वैसे ही हैं जो सारे देखे हुए हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। जैसे अब तोबे को लीव वाला है, कल ही MTP4 में दिया था मैंने, तोबे को लीव एक सेकंड का ए वाला जो क्वेश्चन था ना, उसके अंदर ही आरसीएम गुड्स वाला पॉइंट था। अब जैसे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में कितनी बार बताया था इंडिविजुअल होगा तो ही आरसीएम लगता है, पर इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आरसीएम नहीं लगेगा। ये सारी चीजें, वही चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी। लाइक करना अगर आपको एग्री करते हो तो आप मेरे से। अब जैसे थर्ड वाला पॉइंट था, अपन ने कहा था कि गवर्नमेंट अगर कोई ट्रेनिंग सर्विसेज दे रही है, उसमें 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट करे तो एग्जाम्पशन है। इसके अंदर 79.5 गवर्नमेंट कर रही है तो एग्जाम्पशन हो गई। अब ये 79.5 करके कोई डर थोड़ी जाएंगे हम, 0.5 लगा दिया तुमने। ठीक है, इजी है मतलब। अब जैसे अपन ने देखा कि इस वाले पॉइंट में 4 फ्लोर का कोई 8 फ्लोर की परमिशन मिली थी, लेकिन 8 फ्लोर का ही घर बनाया तो था ना। एग्री वाला जो पॉइंट था वो अपने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट।
तो रिफरेंस फ्रॉम एन एक्ट वाली तो है सप्लाई ऑफ सर्विस, तो बड़ा इजी सा पॉइंट है। तो सारा का सारा मतलब एकदम ऐसा है कि देखा हुआ है मतलब। अब जैसे ही जॉब वर्कर डिक्टो क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में था, मॉक में भी दिया था, ठीक है, और एज इट इज मतलब वो था ना एक 95,000 वाला जो क्वेश्चन बैंक में भी था और एज इट इज मॉक में दिया था, डिक्टो वही क्वेश्चन है। तो कुल मिला के ये भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। अब आपने कोई ये कस्टम का क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन बैंक में जिसका भी आपने क्वेश्चन बैंक रेफर किया होगा, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन थे, ये भी बड़ा आसान है। अब जैसे ये थर्ड का ये प्लेस सप्लाई का है, तो अगर किसी ने फेस टू फेस मैराथन में दिल्ली मुंबई में आया होगा या यूट्यूब पे भी, तो मैंने आपको कहा था ना कि एक नया 10(1)(c) का कॉन्सेप्ट आया है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, और फिर अपनी तारीफ, अरे वो हैप्पीनेस होती है भाई, चलो ये हम सोचे थे और यही आया। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ईसीओ के थ्रू कोई गुड्स मंगवाता है, बिलिंग एड्रेस दूसरा है और डिलीवरी एड्रेस दूसरा है, तो जो डिलीवरी एड्रेस है वही प्लेस सप्लाई मानेंगे, नया अमेंडमेंट था, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था। सेकंड ग्रूमिंग फिटनेस सेंटर वाला 12 सबसेक्शन 4 एंड वही सब, मैंने पूरा पढ़ा नहीं लेकिन देख देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी वाला 12 सबसेक्शन 3 टू इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, एक इटली में थी, एक उत्तराखंड में थी, तो पूरे का प्लेस सप्लाई इंडिया मानते हैं। वो टेबल बनी हुई थी बुक में जिसमें 5वां वाला केस था ये, ठीक है। तो देखा जाए तो अब ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये टाइम ऑफ सप्लाई में वो स्पेक्ट्रम वाला था ना, कंटिन्यूस सप्लाई वाला, तो अगर लमसम पेमेंट कर दिया एक साथ तो नहीं मानेंगे, और डेफर्ड पेमेंट किया तो कंटिन्यूस सप्लाई मानेंगे। ये पूरा याद आ रहा होगा आपको। मैं तो ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, अगर मतलब कुछ पढ़ा नहीं है, देखते समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सी है, ये डिफरेंशियल कस्टम ड्यूटी वाला है, एज इट इज क्वेश्चन है, मॉक में भी दिया था, याद है वो परसेंटेज अपन ने देख रखी थी, आप लोगों ने किया भी था जिन्होंने दिया होगा। तो देखो लेंदी आपको लगा होगा, अगर आपने कभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, लिखने की प्रैक्टिस करी है, 2 मॉक भी लिखे हैं, तो 95, 93, 94 का पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया था, देख के आइडिया लग गया वो पेपर ही, ठीक है। ये टीडीएस का एज इट इज क्वेश्चन आया है जो बुक में था, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा पेपर मैनेजेबल पेपर है, इजी पेपर है, एवरेज पेपर बोलेंगे इसे पूरी इंडिया की नज़र से। आप इसको डिफिकल्ट अगर कोई कह रहा है तो आपकी तैयारी में कमी है, बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू पेपर के कंपैरिजन में एमसीक्यू जो है आपके वो हल्के से अबव एवरेज है। पेपर को अगर एवरेज मानेंगे तो एमसीक्यू का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, 10% ऊपर ही है, 10-15%। तो एमसीक्यू वाज गुड। अब जो भी डिटेल में एमसीक्यू के आंसर होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप आईबीएस के लिए करो। अब आईबीएस में क्या करना है, हमने वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में समरी बुक का इंडेक्स शेयर कर रखा है आईबीएस के लिए। मैं मान के चलता हूँ कि 25% पोर्शन आपको जीएसटी का मिलेगा। दुआ करूंगा कि लास्ट टाइम जैसा पेपर ना आए तो आपका पूरा ग्रुप 2 खराब कर दे, और आईडीटी से आपको इस बार छुटकारा मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। होप जस्टिस किया होगा आप लोगों के साथ, 2 दिन की मेहनत आपकी अच्छी गई होगी। देखो 2 दिन में मैंने इकलौते खुद अकेले ने 4 दिन में पिछले 500 कॉपियाँ चेक करी हैं, आप देख पा रहे हो, कॉपीज ही हैं सारी, इतनी सारी कॉपीज हैं। सब कल कल की देखो डेट देख लो, तो सब पे डेट लिख रही है, काफ़ी तो डिलीट कर दी है, मेमोरी फुल, ठीक है। तो होप जस्टिफाइड लगा होगा आपको पेपर, एंड आई विश सभी का अच्छा जाए। पर अभी आप कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि 10 एक नंबर का पेपर ऐसा निकल ही आएगा आपका जो आपने गलत किया होगा और आपको नहीं करना चाहिए था, और आईबीएस में फ़र्क पड़ेगा। अब आखिरी पेपर है, बढ़िया से देना। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आई विश आपको आईडीटी का कभी कोई वीडियो पढ़ाई का देखना ना पड़े, ठीक है। कनेक्टेड रहना, मिलते रहना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, टेक केयर।